Good afternoon, students. My name is Lavneet Kaur, and I will be taking your environmental studies. तो अब क्या होता है environmental studies? हम किसको कहते हैं? Environment हम basically किसको कहते हैं? हमारे आसपास जो माहौल है, हमारी जो surrounding है, उसको कहते हैं. तो जो environmental studies, environmental science, ये इसमें ना difference बताया हुआ है कि क्या होता है environmental studies. Environmental studies, it is a broad interdisciplinary field of study which studies the interaction of human beings with environment. अब क्या होता है environment में human beings हैं, वो ही interact कर रहे हैं. हम जैसे interact कर रहे हैं, जैसे trees को काट रहे हैं या trees को plant कर रहे हैं, तो main जो काम है वो कौन कर रहा है? Human beings कर रहे हैं. आगे जो environmental science है, environmental science होता है पढ़ाई, उस चीज़ की पढ़ाई कि कैसे ये जो इन्वायरमेंट के बारे में है हमने उसको कैसे पढ़ना है. नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग. इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में होता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या हम मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम हेल्दी कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया. नेक्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़. होता क्या है? इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वन पर्टिकुलर डिसिप्लिन बट इन्वॉल्व्स ऑल डिसिप्लिन. डिसिप्लिन का मतलब होता है पढ़ाई, बुक्स. जैसे हम देखते हैं कि अगर हम बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़ते हैं, उसमें होता है कि जो कंपनीज़ वगैरह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपनी जो सराउंडिंग्स हैं उसको क्लीन रखना है, उनकी वेलफेयर के लिए काम करना है. तो ऐसे ही है. इट इन्वॉल्व्स द स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट दैट इवन अ सिंगल फिनोमिना कैन इफेक्ट द एनवायरनमेंट इन वेराइटी ऑफ वेज with varying degree of complexity, and each of these effects can be understood from different perspective rooted in different disciplines. अब देखो, ये जो इन्वायरमेंट है ये बहुत जगह यूज़ होता है हिस्ट्री में कि पहले लोग कैसे रहते थे, उनका इन्वायरमेंट क्या था, अब बाद में कैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी. तो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड. इन्वायरमेंट हर एक जगह यूज़ हो रहा है, साइंस में यूज़ हो रहा है. ग्लोबल वार्मिंग कैसे होगी, वाटर साइकिल क्या है, ये सब चीज़ें. आगे है व्हाट इज़ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट है क्या? द टर्म इन्वायरमेंट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर विच मीन्स सराउंडिंग्स. ठीक है, मैंने पहले ही आपको बताया कि इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास का जो माहौल है, जो वेदर है. जैसे यहाँ पे इस वक्त गर्मियाँ चल रही हैं, तो अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो वहाँ का वेदर अलग है. तो इन्वायरमेंट क्या क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, कैसा सब कुछ है, ट्रीज, प्लांट्स, ये सब. इट रेफर्स टू एन aggregate of all the conditions that affect the existence, growth and welfare of an organism or group of organism. The term may be defined in number of ways. अब आगे और definitions दी हुई हैं. What is environment? Environment is what surround us. Environment वो होता है जो हमारे आसपास में हो. अब environment कितने टाइप का हो सकता है? It involves sum total of all social, economical, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स. सोशल में आ जाएगा हमारे वैल्यूज़, हमारे जो संस्कार हमें फैमिली से मिलते हैं. जैसे हम इंडिया में नमस्ते बोलते हैं, ऐसे फॉरेन में हाय, गुड मॉर्निंग ऐसे बोलते हैं. फिर बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो बायोलॉजिकली चला आ रहा है. इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में आएगा जैसे हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, कौन सी सरकार चल रही है इस वक्त, सरकार के अकॉर्डिंग क्या क्या उन्होंने पॉलिसी बनाई है लोगों के लिए, वो. नेक्स्ट इज फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स. फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स में आएगा जैसे पहाड़, जैसे माउंटेन में हम चले जाएं तो वहाँ पे पहाड़ होते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पे प्लेन्स में रह रहे हैं, हमें कोई पहाड़ नहीं दिख रहे, तो ये हमारा इन्वायरमेंट है. हिमाचल वालों का डिफरेंट इन्वायरमेंट है. इन्वायरमेंट इज द एक्सटर्नल सराउंडिंग एंड कंडीशन विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वी द ह्यूमन बींग्स. अब फॉर एग्जाम्पल कहीं पे स्नो पड़ रही है तो वहाँ पे क्या होगा कि हम जो कपड़े हैं वो विंटरी डालेंगे, अपनी बॉडी को कवर रखेंगे कि हमें ठंड ना लगे. अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे इतनी गर्मी है तो हम क्या समर वाले क्लोथ्स डालते हैं, लाइट कलर्ड क्लोथ्स.
अब इन्वायरमेंट है क्या? इन्वायरमेंट कंसिस्ट करता है दो चीज़ों से, नेचुरल इन्वायरमेंट और मैन मेड इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में आता है जैसे एयर, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ होता है जैसे ये एनिमल्स एंड ऑल। तो मैन मेड में आता है एग्रीकल्चर फील्ड, जैसे खेत हो गए, बोटॉनिकल गार्डन्स, जैसे आपने देखा होगा रॉक गार्डन चंडीगढ़ में, या कोई भी अच्छा सा सुंदर सा पार्क जिसको खुद डिज़ाइन किया हो,